नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड सेवेंथ का चैप्टर 1 से लेक्चर 4 लेकर आए हैं और इसमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे। ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है इसे हम लोग पहले जान चुके हैं। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन ऐसा हो जिसमें प्लांट वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं करता है, वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा। यहाँ पर है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और वैसा ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है उसे हेट्रोट्रॉप्स कहा जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में हम लोग को जानना है, तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग तरह का आएगा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें होगा पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर है उसमें सैप्रोफाइटिक। इसमें फर्स्ट देखेंगे तो ये पारासिटिक, दूसरा सैप्रोफाइटिक, तीसरा है ये भी एक है इंसेक्टिवोरस टाइप का एक न्यूट्रिशन होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट होगा जो भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा, और एक सिम्बायोटिक। तो ये हम लोग को 4 प्रकार का हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ना है। सबसे पहला है पारासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें देखेंगे वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म पर वो रहता है और उसी से अपना भोजन डिराइव करेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लीव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, और उसी से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करेगा, मतलब उसे नुकसान भी पहुंचाता है, हार्म करेगा, जिस पर वो रहेगा उसे नुकसान पहुंचाएगा। और जिस पर पैरासाइट्स रहता है, मतलब कि ये जो पारासिटिक न्यूट्रिशन करेगा उसे हम लोग कहते हैं पैरासाइट। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स विच शो पैरासिटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड पैरासाइट। अब पैरासाइट जिस पर रहेगा उसे कहेंगे होस्ट, मतलब कि वो भोजन प्रोवाइड करवाता है। मतलब ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट लीव, ये जो है organism on which a parasite lives, तो यहाँ parasites live are called host। अगर यहाँ तो वो होस्ट कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है प्लांट विच शो parasitic mode of nutrition are called parasitic plant। और जैसे parasitic plants में आएगा ये टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। वैसा प्लांट जो फुल्ली डिपेंड रहेगा अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए होस्ट पर उसे कहते हैं टोटल पैरासाइट। और वैसा प्लांट जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाएगा लेकिन वो डिपेंड रहेगा वाटर और मिनरल्स के लिए दूसरे प्लांट पर, तो उसे कहते हैं पार्शियल पैरासाइट। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है टोटल पैरासाइट जो है या टोटल पैरासिटिक प्लांट वो है कस्कुटा, अमरबेल जिसे कहा जाता है। और पार्शियल का एग्जांपल है मिस्टल टो। ये मिस्टल टो और कस्कुटा ये दोनों पैरासिटिक प्लांट है। यहाँ पर ये दोनों न्यूट्रिशन करेगा प्लांट से, लेकिन देखिए इसमें अंतर क्या है, टोटल पैरासाइट है मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, लेकिन मिस्टल टो में क्लोरोफिल होगा और ये अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन वाटर और मिनरल्स
प्लांट से ये लेगा। अब हम लोग देखें कि ये कैसे काम करता है। कोई प्लांट है तो इस पर ये कस्कुटा इस तरह से अपना वो इसके ब्रांच के पास यहाँ पर ब्रांच पर चिपक जाएगा और इसमें होगा एक खास तरह का सकर्स होता है, इसको हॉस्टोरिया कहते हैं। ये हॉस्टोरिया के थ्रू ये अपना सकर्स सक करने वाला रूट जैसा ही इसमें होगा और वो यहाँ से सक करना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से है, बीच में इसमें पॉइंट्स जैसा बना हुआ रहेगा और ये चिपका हुआ रहेगा जिस प्लांट पर, वो यहाँ से ये जो है अपना न्यूट्रिएंट्स वो इसे धीरे 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 होस्ट प्लांट से लेते रहेगा। लेकिन अब मिस्टल टो की बात करते हैं। ये है यहाँ पर जो है कस्कुटा, ये है, और मिस्टल टो में होगा क्या, ये इसके ब्रांच पर कोई बड़ा वाला पौधा है, जैसे ये जनरली आम ये सब के प्लांट, इस तरह से ये बड़ा बड़ा पेड़ पर होगा और यहाँ पर ये इस तरह से उग जाएगा। ये है मिस्टल टो। और इसमें क्या होगा, इसका जो सीड होता है मिस्टल टो का, वो कुछ खास तरह के पक्षी यूज करते हैं खाने के लिए, और वो खाएगा और उसके बाद जब ये उसका ड्रॉपिंग बाहर छोड़ेगा ये, तो कहीं पर प्लांट पर जाके चिपक जाएगा और वो ड्रॉपिंग फिर जब बरसात के समय इसमें जब पानी यहाँ मिलेगा इसको, तो वो जो है यहाँ पर जर्मिनेट कर जाएगा और इसी में अपना रूट को चारों तरफ से बाइंड करके और बाकी जो आगे वाला इसका जो होगा ब्रांच वाला जो पार्ट होगा उसे ये नष्ट कर देगा और खुद अपने यहाँ पर ये जो है ये इस तरह से इसमें चिपक जाएगा और वाटर और मिनरल्स इसमें मिलता रहेगा। इसे वाटर और मिनरल्स के लिए ये इस पर डिपेंड ये रहेगा। फोटोसिंथेसिस खुद कर लेगा, लेकिन यहाँ पर मिस्टल टो जो है वो करता है ऐसा, और ये कस्कुटा का है जिसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, मतलब ये फुल्ली डिपेंड रहता है। तो ये टोटल पैरासाइट हो गया और ये पार्शियल पैरासाइट कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, mode of nutrition in which
ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर जो अपना भोजन डिराइव करता है उसे कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इस तरह से जो प्लांट करेगा या ऑर्गेनिज्म करेगा उसे कहेंगे सैप्रोफाइट्स। द ऑर्गेनिज्म्स सैप्रोफाइट्स कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है मशरूम, ईस्ट, ये सब होगा। फंगी, नॉन ग्रीन प्लांट्स होगा। और ये अपना भोजन किस तरह से डिराइव करता है, अगर कोई सूखी लकड़ी है तो इस पर ये उग जाएगा और इस पर उगने के बाद यहाँ पर जो है इसमें से इंजाइम्स निकलना शुरू हो जाएगा और ये इंजाइम्स जो है इसे यहीं पर डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। मतलब इसमें एक्सटर्नल डाइजेशन होगा और डाइजेशन होने के बाद ये जो है इंजाइम्स यहाँ पर जो भी है लकड़ी या जो भी सूखा हुआ पार्ट्स है या एनिमल का हो प्लांट का हो जो भी हो, तो यहाँ पर इंजाइम्स जो निकलेगा वो इससे यहाँ धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्सन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगा इसको। ये जो है इसमें एक्सटर्नल डाइजेशन इसमें होगा और ये जो है एंजाइम्स के द्वारा होगा। एंजाइम्स इसमें से निकलेगा और एक्सटर्नल डाइजेशन करने का काम करेगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि और नेक्स्ट जो है अब आगे हम लोग पारासिटिक हो गया, सैप्रोफाइटिक हो गया, तीसरा जो है वो होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट।